56,000 शहरियों का एक जजीरा ग्रीनलैंड जो कि आज पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल बन चुका है। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा आर्कटिक के दिल में वाक़या है जो कि एक जगराफियाई खित्ता कहलाता है और इस अहम तरीन खित्ता ग्रीनलैंड पर अमेरिका की चढ़ाई किस कदर जंग को हवा दे सकती है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हसनैन अली अनफिल्टर्ड में खुशामदीद कहता हूँ। बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़े ये जजीरा कई अजलों से बर्फ से ढका हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ 982 ईस्वी में एरिक द रेड ने इस जजीरे का नाम ग्रीनलैंड रखा और यहाँ पर कई बस्तियां आबाद की ताकि इस पर तवज्जो हासिल की जा सके। यहाँ पर मौजूद बाशिंदे वाइकिंग्स जो कि नॉर्वे से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी वजह से नॉर्वे और डेनमार्क ने एक ही बादशाहत में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया, जिसके बायस 1721 में डेनमार्क ने ये फैसला किया कि इस जजीरे को एक कॉलोनी बना दिया जाए। 1940 दूसरे जंग अजीम में जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर हमला करके इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया, तो अमेरिका ये सोचकर डरना शुरू हो गया कि कहीं नाजी जर्मनी ग्रीनलैंड के जरिए शमाली अमेरिका पर हमला न कर दे, जिस पर अमेरिका ने डेनमार्क की कमजोरी का फायदा उठाते हुए ग्रीनलैंड में दाखिल होकर अमरीकी अड्डा कायम कर लिया। सर्द जंग में नाजरीन जब अमेरिका और यूएसएसआर अपने एटमी हथियारों के साथ आमने सामने आ गए, तो इस मर्तबा अमेरिका ने एक मर्तबा फिर से होशियारी दिखाई। चूँकि सोवियत यूनियन से अमेरिका तक का सबसे छोटा रास्ता आर्कटिक के जरिए था, जिसके बायस अमेरिका ने ग्रीनलैंड में फ़िज़ाई अड्डे, रडार सिस्टम, मिसाइल वार्निंग सिस्टम बड़ी आसानी के साथ कायम कर लिए। थूल एयरबेस जो कि अमेरिका का सबसे पहला फ़िज़ाई अड्डा था और मिसाइलों को नाकाम बनाने में बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल हुआ, जिसके बायस सर्द जंग में ग्रीनलैंड अमेरिका की दिफाई ढाल बन गया। 1867 वो पहला साल था कि जब अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए, जिस पर अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद डेनमार्क को $100 मिलियन की पेशकश की, मगर साफ इनकार सुनने को मिला। Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. इस इनकार के बावजूद अमेरिका को हरगिज शर्म न आई और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा डेनमार्क को फिर से ये पेशकश की कि ग्रीनलैंड को उनके हवाले कर दिया जाए, मगर इस पर पूरी दुनिया में उन पर मजाक बनाया गया। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. लाखों साल से ये जजीरा किसी भी मुल्क के रडार पर न था, मगर जैसे ही यहाँ पर बर्फ पिघलना शुरू हुई तो ये तवज्जो का मरकज बन गया। ग्रीनलैंड आज़ाद तो है, मगर आज भी दिफाई और खारजी पॉलिसी डेनमार्क के हाथों में है। Men en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag. आज ग्लोबल वार्मिंग के बायस आर्कटिक में बड़ी तेजी के साथ बर्फ पिघल रही है, जिसके बायस नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। इसके तवज्जो का मरकज बनने के पीछे एक बड़ी वजह नाज़रीन ये भी है कि यूरोप और एशिया के दरमियान फासले कम हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक आर्कटिक में तकरीबन दुनिया का 13% तेल, 30% कुदरती गैस और नायाब मादनियाँ दफन हैं, जिसके बायस आज दुनिया की बड़ी ताकतें यहाँ आना चाहती हैं। ग्रीनलैंड चूँकि यूरोप, अमेरिका और रूस के दरमियान में वाक़ है और दूसरी जानिब रूस और चीन तरक्की की मनाजिल तय करते जा रहे हैं, जिसके बायस अमेरिका को ये ख़तरा लाहक है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका, रूस और चीन का मोहताज हो जाए। आज चीन ग्रीनलैंड में सरमायाकारी करना चाहता है, जिसे अमेरिका अपने लिए सिक्योरिटी खतरा कहता है। We don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia
or China as your next door neighbor. That's not going to happen. मगर दूसरी जानिब ग्रीनलैंड के रहनुमाओं का कहना है कि हम हरगिज़ फ़रोख्त के लिए नहीं हैं, ना ही अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना ही मुकम्मल तौर पर डेनमार्क पर इन्हिसार करना चाहते हैं, बल्कि मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। आर्किटेक्ट चूँकि अमेरिका और रूस के दरमियान सबसे करीबी रास्ता है, जिसके बायस मिसाइल और एटमी दिफा के लिए ये इलाका इंतहाई हसास है। यही वजह नज़र आती है कि आज अमेरिका, रूस और चीन क्यों अपनी इतनी तवज्जो ग्रीनलैंड के जानिब रखे हुए हैं। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में ज़बरदस्ती दाखिल होता है तो डेनमार्क के रहनुमा का कहना है कि इसको जंग तस्वर किया जाएगा, जिससे नेटो ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और डेनमार्क अपनी रुकनीत को ख़त्म कर सकता है। अमेरिका तो ये साफ साफ कह चुका है कि अगर किसी भी ज़रिए से ग्रीनलैंड में दाखिल होने से रोका गया तो उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। और दूसरी जानिब नेटो के चार्टर का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी मुल्क पर हमला किया जाता है तो वो तमाम नेटो के ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। अमेरिका तो खुद भी नेटो का रुकन है, अगर ज़बरदस्ती की जाती है तो ये नेटो की तारीख का सबसे बड़ा आईनी बहरान होगा, जिसके बाद नेटो तकसीम का शिकार हो जाएगा। ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक जिसमें फ्रांस और जर्मनी हैं, वो अमेरिका की सख्त मुखालफत करेंगे। On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. आर्टिकल 5 मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाएगा। कोई भी मुल्क अमेरिका पर हमला तो नहीं करेगा, मगर जो नेटो का दिफाई तस्वुर है और उसका एतमाद है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नेटो की हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ अमरीका की वजह से है। अगर आज अमरीका नेटो के साथ ना मौजूद होता तो नेटो की कोई भी हैसियत पूरी दुनिया में ना होती। डेनमार्क के पास नाज़रीन फ़ौजी कमज़ोरी होने के बायस सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज का ऑप्शन है, या फिर वो यूनाइटेड नेशन में अपना बयानिया रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन इस कदर ख़राब हो चुका है कि उसका कहना है कि अगर कोई भी यूरोपीय ममालिक इस मामले में उसका साथ नहीं देता तो उस पर टैरिफ 100% कर दिया जाएगा। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. यूरोपीय यूनियन ने इस मामले पर कार्रवाई का फैसला किया है, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन अमेरिका पर मौशी पाबंदियां लगा सकता है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में ज़बरदस्ती दाखिल होता है तो आलमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम भरम हो जाएगा, यहाँ तक कि ताकतवर मुल्क का असूल मजबूत हो जाएगा और दुनिया सर्द जंग या न्यू पावर पॉलिटिक्स की तरफ जा सकती है। नाज़रीन, अगर आज अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नेटो की तबाही का सबब बनेगा। पहल तो अमेरिका की भी यही कोशिश है कि किसी तरीके ग्रीनलैंड पर मौशी दबाव डालकर उनके साथ दिफाई मुआहदे किए जाएं। याद रहे नाज़रीन कि ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर किया गया कब्ज़ा दुनिया के मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है, जिससे ये साफ जाहिर है कि अमेरिका हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वो मुस्तकबिल में रूस या चीन के सामने झुक जाए। जबकि दूसरी जगह ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ये कह चुके कि वो हरगिज़ अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ट्रंप का गुरूर में सरशार दिमाग कहता है कि ग्रीनलैंड को चाहे कितना ही बुरा क्यों ना लगे, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करके छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये थे आज के अनफिल्टर्ड हकाइक। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।